बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लोगारिथम अब दो तरीकों से फाइंड किया जा सकता है। एक आप फर्स्ट मेथड जो है वो आपका सिंपल है, जो आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका जो आपने क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज़ करना है। अगर आपको MCQs में आते हैं तो आप अपना कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपने जो मेथड यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट मेथड देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर में ये लॉग का एक बटन मौजूद है, ये बटन, इसको प्रेस करेंगे और हमारी जो भी वैल्यू, जैसे 43 हमारी वैल्यू है तो हमने इसको क्लिक किया, प्रेस कर देंगे इक्वल का साइन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6334 समथिंग। ठीक है, और दूसरे मेथड के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, तो लोगारिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहले कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना सीखा था हमने विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। हम इस 43 वैल्यू है हमारे पास, पॉइंट यहाँ पे होता है, नॉन जीरो वैल्यू तक के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास इधर 4 है, तो हम यहाँ पे 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव किया है तो इस वजह से हमारी पावर पॉजिटिव रहेगी, और एक वैल्यू क्रॉस की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 10 की पावर 1। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक की पावर होती है असल में, तो क्या है 1। अब हमें मंटीसा फाइंड करना है इसका। मंटीसा कैसे आएगा, हम अपनी इस वैल्यू को 43 है हमारे पास, थर्ड कोई वैल्यू नहीं है, तो इस तरह हम अपनी तरफ से इमेजिन करेंगे 0। ठीक है, ठीक है, पॉइंट था मतलब इसके बाद 0 हो, हम ऐड कर सकते हैं तो 0। अब हम 43 को हम देखेंगे अपने लोगारिथम टेबल में और 0 के कॉलम के साथ। ये तो आगे हम अपने लोगारिथम टेबल पे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 43, जो हमारी 43 की रो, ये सारे जो है 10 से ऑनवर्ड जो है इनकी ये रोज बनी हुई हैं, और ये कॉलम्स है। 0 का कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कॉलम्स हैं, और इसके अलावा ये मीन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब हमारे पास जस्ट 43 थे, तो हम पहले इस लाइन में हम 43 फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 43 है। अब हमें 43 को हमने कहाँ पे देखना है, 0 वाली लाइन में, यानी कि 0 के कॉलम में हम देखेंगे ये वाले। तो ये जब हम नीचे आएंगे तो ये दोनों जहाँ पे एक वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये वैल्यू है 6335। ठीक है, तो ये हमारा जो है मंटीसा है। ये तो हमने देखा हमारा मंटीसा है 6335। ये डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 0 लगाएंगे। अब हमारे पास लॉग कैसे आएगा, लॉग ऑफ 43 इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक 1 है प्लस मंटीसा है 0.6335। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.6335, और ये हमारा आंसर है। जी, तो ये हमारा आंसर किसका है, लॉग ऑफ 43। चलते अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये तो हमारे सेकंड पार्ट की वैल्यू है 579, यानी हमने 579 का लॉग लेना है। पहले हमें इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होगा। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में राइट करके देखते हैं किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे डेसिमल होता है, जिसका डेसिमल नहीं होता तो हमने उसका नॉन जीरो वैल्यू तक लेके आना होता है। नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि हमें यहाँ पे 5 के बाद चाहिए, तो हम लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे, 5.79 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हमें ये पॉइंट बताएगा, हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया इसलिए पावर इसकी पॉजिटिव रहेगी, और कितने वैल्यूज को जंप करके वो आगे गया तो 2 वैल्यूज को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है। अब हम इसका मंटीसा निकालते हैं। मंटीसा निकालने के लिए हम इसको कहते हैं, अपने लोगारिथम टेबल में देखना है 57 और 9। अब 57 हमारा जो है उसकी रो देखेंगे और 9 वाले कॉलम है। ये देखें 57 इसकी रो
इसकी रो में को देखेंगे और हम ऊपर वाला कॉलम देखेंगे 9, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं वो वाली वैल्यू 57 की ये रो और 9 वाले कॉलम ये आपस में यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये जो वैल्यू है ये असल में इसका मेंटिसा है, यानी 7627 इसका मेंटिसा है। सेवन सिक्स टू सेवन हमारा मेंटिसा है और मेंटिसा असल में लोग का डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए हम इधर डेसिमल लगाएंगे उससे पहले और 0 लगाएंगे। अब हमने लोग लेना, लोग हम किसका लेते हैं, लोग 579 का ले रहे हैं, इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 0.7627। अब हम इसको ऐड कर देते हैं 2.7627 लोग 579 का आंसर आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो हमारा थर्ड पार्ट है 1.982, ठीक है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं 1.982। अच्छा, इसमें डेसिमल ऑलरेडी नॉन जीरो वैल्यू के बाद ही मौजूद है, तो हमारा इसके आंसर क्या बनेगा, साइंटिफिक नोटेशन में 1.982 ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। हमने कोई भी पॉइंट को डेसिमल को हम नहीं हिलाया, तो वो अपनी ही जगह पे यानी कि कोई भी प्लेस उसने नहीं मूव की, तो क्या आएगी पावर 0, तो करेक्टरिस्टिक भी इसका क्या आ जाएगा 0। अब हमें चाहिए मेंटिसा, मेंटिसा निकाल लेते हैं। अब हम इसका मेंटिसा निकालने के लिए हम अपने लॉग टेबल पे चलते हैं। हमारे पास अब 4 वैल्यूज़ हैं, हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे 19 और 8 वाले कॉलम में पहले देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है 19 और 8, 19 की रो और 8 का कॉलम, ठीक है। फिर वो वैल्यू उसमें हम ऐड करेंगे 2, अगली लाइन जो मेन डिफरेंस है उसमें हम 2 देखेंगे, फिर वो 19 वाली रो में जब वहाँ पे वो मेन डिफरेंस 2 वाला आ रहा है वैल्यू, उस वैल्यू को और इधर 8 वाले इंटरसेक्ट वाली वैल्यू को, इन दोनों को ऐड करेंगे। अपने टेबल पे देखते हैं, हमारे पास 19 है और 19 के साथ हमें इंटरसेक्ट कहाँ पे होना देखना है कि हमें 8 वाली कॉलम में 19 की रो को 8 के कॉलम में देखना है। ये 19 की हमारी रो आ रही है पूरी, ये बॉक्स बना हुआ है इसमें, और ये 8 का कॉलम, ये 19 की रो में 8 इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट हो रही है दोनों वैल्यूज, यानी कि 2967, ठीक है। अब इसका मेन डिफरेंस हमने, ये मेन डिफरेंस ही था हमारे पास यहाँ पे 2 के कॉलम में, यानी आखिरी वाली हमारे पास 2 है, तो 2 में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा इंटरसेक्ट हो रहा है 4, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे 2967 प्लस 4, टू 2967 प्लस 4, 2967 प्लस 4, इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी, बनेगी 2971 और मेंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट और 0 खुद ऐड कर लेंगे। अब हमें लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 1.982 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 0.2971, तो इसको ऐड करने से हमारे पास बनेगी वैल्यू 0.2971 और ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो हमारा फोर्थ पार्ट है 0.0876, हम इसको कहते हैं, पहले अपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके इसका हम करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये डेसिमल पार्ट हमें नॉन जीरो वैल्यू के बाद यानी कि यहाँ पर चाहिए, तो हम लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे, 8.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर देखेंगे। अब देखें हम अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे हम लेकर आ रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगी, और कितनी वैल्यूज क्रॉस कर रहे हैं 1 और 2, तो 2,
यानी कि इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2। अब हमने इसका मेंटीसा देखना है। मेंटीसा हम लोगारिथम टेबल की हेल्प से निकालते हैं जी। तो अब हम अपना मेंटीसा देख लेते हैं। लोगारिथम टेबल में 87 की रो में रो को देखेंगे और 6 वाले कॉलम में देखेंगे कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा 87, ठीक है। अब इसमें देखें 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तक हमारे पास कॉलम दिए गए हैं। तो हमें 6 वाले में देखना है कि हमारे पास 6 वाली वैल्यू कहाँ सी है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वैल्यू, यानी कि 87 की रो और ये 6 वाला कॉलम आ रहा है। तो ये 6 वाले कॉलम में ये दोनों वैल्यू, दोनों वर्ड्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वैल्यू पे 9425, ठीक है। तो ये हमारा मेंटीसा है 9425 9425। और ये डेसिमल पार्ट होता है तो हम यहाँ पे डेसिमल और 0 लगा देंगे। अब हम लिखेंगे इसका लॉग ऑफ 0.0876 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.9425। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हमारे पास वैल्यू है -2 प्लस 0.9425। हमारे पास ये वैल्यू, हम इसको प्लस कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हमारे पास आएगा -1.0575 -1.0575। ये आ गया हमारा लोगो 0.0876 का आंसर। ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो हम आगे अपने पार्ट 5 की तरफ। 0.047 क्वेश्चन है। हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। पहले हम करेक्टरिस्टिक निकालेंगे साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से, ठीक है। 0.047 हमें 0 पॉइंट जो है वो हमें नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि हमें यहाँ पे 4 के बाद चाहिए। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे राइट करेंगे 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हमने राइट साइड पे लेकर जा रहे हैं पॉइंट को, तो ये माइनस में हो जाएगी और दो वैल्यूज क्रॉस करें तो 2। तो आ जाएगा क्या करेक्टरिस्टिक आएगा -2, ठीक है। ये इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब मेंटीसा निकाल लेते हैं हम इसका। मेंटीसा निकालने के लिए हमें जो है, हम यहाँ पे फिर देखेंगे हमारे पास दो ही वैल्यू हैं, यानी कि सिर्फ 47। अब 47 को हम किस में देखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमारा 43 था, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने यहाँ पे 0 ऐड कर लिया था। इसी तरह 47 को भी हम 0 पीछे ऐड कर लेंगे और देखेंगे कि उधर क्या वैल्यू बनती है। आए अपने टेबल की तरफ चलते हैं। हम लोगारिथम के टेबल में हम यहाँ पे पहले 47 सर्च करते हैं। ये हमारे पास 47 आ गया, ठीक है। ये 47 की रो हमने सर्च कर ली। अब हमने देखना है कॉलम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा 0 का ही आ रहा है, तो यानी कि इस फर्स्ट कॉलम में 47 के साथ यहाँ पे जो वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही है 47 की रो में फर्स्ट रो जो वैल्यू बन रही है ये वाली 6721। ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए हम इसको डेसिमल के साथ लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे log 0.047 इक्वल्स टू, इसको ऐड कर देंगे -2 प्लस 0.6721। अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से प्लस कर लेते हैं 0.047 का। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। हमारे पास -2 प्लस 0.6721 है। हम आंसर निकाल लेते हैं -1.327 है, -1.3279। तो ये हमारा इसका आंसर है।
चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने लगे हैं, पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, पहले हम इसको करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करेक्टरिस्टिक देखना है इसका। ठीक है, वो कैसे देखेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास वैल्यू है, हमें चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए हमें नॉन जीरो वैल्यू के बाद हमें डेसिमल चाहिए, यानी कि 3 के बाद। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये राइट साइड पे डेसिमल गया तो इसलिए नेगेटिव में आएगी, और कितनी वैल्यूज क्रॉस किया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, -4 इसका क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब हमें मेंटिसा चाहिए। मेंटिसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इस वैल्यू को, यानी 35 की रो में 4 का कॉलम देखेंगे, यानी कि 35 की रो देखते हुए ऊपर से 4 का कॉलम देखें, जो वैल्यू इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारा मेंटिसा होगा। चलिए अपने टेबल की तरफ चलते हैं। जी तो हम अपने लॉग टेबल पे आ गए हैं। 35 को रो में हम 4 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, तो ये 0 1 2 3 4, ये 4 वाला कहते हैं कॉलम आ रहा है हमारे पास ऊपर से, ये देखें ये 4 वाला कॉलम आ रहा है, और 35 यहाँ से। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 5490 35 की रो में और 4 के कॉलम में, यहाँ पे जो वैल्यू इंटरसेक्ट हो रही है ये हमारा मेंटिसा है 5490। 5490, और ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है तो हम इधर डेसिमल लगा लेंगे। अब हम राइट करेंगे log 0.tetra0354 इक्वल्स टू, ठीक है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अब हम इसको प्लस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। जी तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको प्लस कर लेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर है -3.451, -3.451, -3.451। ये हमारा log ऑफ किस log का आंसर है, ये हमारा आंसर है 0.0 टेट्रा 0354 का आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।